अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। झारा जी गोल्डन पान शॉप। नादरीन, ये जो शॉप है ना, ये नहर के किनारे पे जो है ना, मुगलपुर के नज़दीक ये वाक़ है। और इस दुकान के ऊपर जो है ना, सुनने में जो आ रहा है, यानी कि ये बात वो नहीं कि जो मैं आपको बड़ी कन्फर्म बता रहा हूँ, लेकिन जो टिकट चल रहे हैं या जो मुसद्दक़ा इत्तलात हमें मौसूल हो रही हैं ना, उसके मुताबिक जो है ना, अफ़गानी को लड़के हैं जी, उनका एक गैंग है कुछ 40-50 लड़कों का ना, जिनमें खाने पीने की अशिया या इस तरह की जो है ना दूसरी ये सिगरेट वगैरह बोतलें वगैरह मिलती हैं, उन तमाम दुकानों से ना ये भत्ता लेते हैं। और अगर कोई भी दुकानदार इनको भत्ता देने से इनकार करता है ना, तो फिर उसके साथ ये क्या करते हैं, ये वीडियो आप देखें कि इसके अंदर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। और इस फायरिंग की जो बेसिक वजह है ना, वो ये है कि ये दुकानदार से जो है ना जगह टैक्स मांग रहे थे। ये चाहते थे कि ये जो बोतलें वगैरह सिगरेट वगैरह उससे लेते हैं ना, उसके पैसे ये इनसे वसूल ना करे। दुकानदार ने इनसे पैसे मांगे तो ये उसको धमकियां देकर जो है ना चले जाते हैं। फिर दोबारा ये आते हैं पूरे अपने लाहो लश्कर के साथ ना, तकरीबन 50 के करीब लड़के होते हैं। और ये आते ही जो है ना, आप देखें कि उतरते ही, यानी बाइक से उतरते हुए फौरी तौर पे ये जो है ना फायरिंग शुरू कर देते हैं। और इस फायरिंग के बाद क्या होता है, दुकानदार बेचारे आप देखेंगे अंदर लेट जाते हैं, साइडों पे वो अपनी जानें बचाते हैं, शीशे फट गए हैं। यानी फायरिंग जो है ना करते वक्त इन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये गोली जो है ना किसी को जाकर लग सकती है और किसी की जान जा सकती है। यानी इन बच्चों के जो है ना, इनको ये एहसास ही नहीं है कि ये फायरिंग का नतीजा क्या निकलेगा। किसी की खुदा ना खास्ता 302 भी हो सकती है, कोई बंदा जो है आगे आगे इस अंधी गोली का जो है ना वो शिकार हो सकता है, उसकी जान जा सकती है। लेकिन इन बच्चों को क्या लगे इस चीज़ से ना, ये लागर्ज होते हैं। और मैं हैरान इस बात में हूँ कि सीसीडी के होते हुए इन बच्चों के पास डेफिनेटली एंड्रॉयड टेलीफोन भी होंगे और ये देखते भी होंगे सीसीडी क्या कर रही है, लेकिन इसके बावजूद इनको कोई खौफ नहीं। मुझे आप लोग ये बताइएगा कि इन बच्चों के साथ क्या हाथ होला रखना चाहिए, या इन बच्चों को जो है मौका दे देना चाहिए कि ये आइंदा भी जो है इसी तरह दुकानदार को जाके हरास करें। आप ये देखें ना कि ये क्या कर रहे हैं। दुकान के बाहर जो है ना गाहक भी खड़े हैं, अंदर जो है शॉप कीपर भी मौजूद हैं, और अंधाधुंध फायरिंग किसको कहते हैं? अंधाधुंध फायरिंग यही होती है ना कि आप बगैर देखे बगैर सोचे समझे आप फायरिंग कर दें, इसी को अंधाधुंध कहा जाता है। और इनको इसके अंजाम का भी नहीं पता। अगर ये गोली किसी को लग जाती और इनके ऊपर 302 की एफआईआर कट जाती, तो आपको पता है इनके साथ क्या होना था। इनकी माएँ बहनें जो हैं वो रुल जानी थीं। बाद में ये लोग जो है ना अपनी बहनों के रिश्ते देते हैं कि हमें खुदा और उसके रसूल के वास्ते जो है ना माफ़ कर दें, लेकिन जब ये इनके हाथ में पिस्तौल होता है और ये बाइक इनके नीचे होती है, तो ये अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा टेंटे खान समझते हैं। इन बच्चों को ये चाहिए, ये कम अज़ कम जो है ना मेरे प्रोग्राम्स देख के जो है ना उनसे इबरत हासिल करें। क्योंकि मैंने कभी भी जो है ना आपको वाक़या रिपोर्ट नहीं किया, मैं उसके अंदरून और बैरून जो हालात होते हैं ना, या आने वाले वक्त में उस वाक़या के जो ताबकाती असरात होते हैं वो आपको बताता हूँ, ताकि बच्चों को जो है ना अवेयरनेस हो सके, बच्चों को ये पता लग सके कि हम माशरे में अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे तो इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे, हमें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे भाइयों को क्या क्या जलालतें हैं जो वो उनके मुकद्दर में आएंगी और उनको भुगतनी पड़ेंगी। किया इन्होंने होना है, भुगतना सारे घर वालों को पड़ना है। और बाद में ये लोग जो है ना, यकीन कीजिएगा फुटपाथ पे आ जाते हैं। इनकी जो है ना इनकी सुलह भी नहीं होती और इनका वो हाल होता है कि आप लोगों की सोच होगी। मैंने ऐसे कई बच्चों को जेलों में देखा है कि जिनसे जो है ना अचानक से गोली चल गई, बंदा मर गया है। आप यकीन कीजिएगा उनकी बहनों के रिश्ते देने के बावजूद भी उनको सलाह नहीं हो रही। उन्होंने अपने घर बार बेच के जो है ना मुद्दइयों को दे दिया है, लेकिन मुद्दई उनको माफ़ नहीं कर रहे। तो आप ये देखें, ये फायरिंग जो है ये क्या सीसीडी के लिए चैलेंज नहीं है? और अभी तक जो है किसी मुलजिम का ना पकड़ा जाना। और ये सबसे बड़ी हैरानकुन बात यह है कि ये अफ़गानी लड़कों का जो है ना गैंग सुनने में आ रहा है। और आप ये देखें कि किस तरह ये अफ़गानी, हालांकि मैं अफ़गानियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ज़ाहिर है कि अगर कोई अफ़गानी 2-3 नस्लों से पाकिस्तान में रह रहे हैं तो वो भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये गैंग जो है ना इसके साथ अफ़गानी लिख के जो है ना इस चीज़ को जो है ज़्यादा भड़काया जा रहा है। और यही जो है चीज़ है ना इसमें ज़्यादा यानी तवज्जो तलब है कि पंजाब के अंदर जो है अफ़गानियों ने गैंग बना रखे हैं। तो लिहाजा सीसीडी को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है इन तमाम मुलजमान को जो है गिरफ़्तार करे और इन तमाम को जो है ना कैफरे किरदार पर पहुँचाएँ, ताकि ये बच्चे जो है ना आइंदा ज़िंदगी में कभी भी इस तरह की कार्रवाई ना कर सकें और उनको यहीं पर रोक लिया जाए।
ناظرین اگر آپ اس پروگرام کے بارے میں جانتے ہوں یا یہ جو مالک دکان کا جس کی تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے بارے میں یا اس کے چال چلن کے بارے میں کچھ جانتے ہوں تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا تاکہ ادارے جو ہیں متحرک ہو سکیں اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں. ناظرین اگر اس واقعہ کے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی آگاہی رپورٹ ہو تو لازمی کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا. میں ہمیشہ کی طرح آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.